इस युवक को जरा गौर से देखिए। कल तक इस युवक का बीमारी सबको डरा देने वाला था। ये युवक ड्राइविंग सीट पर ही सो जाता था। शुक्र है कि कभी हादसे का शिकार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जब इसकी बीमारी को लेकर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो ये युवक बिना एनेस्थीसिया दिए है गहरी नींद में सो गया। जिस बीमारी से ये युवक परेशान था उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। कुंभकर्ण को भी मार देने वाली इस बीमारी का इलाज बिहटा के नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने किया। पहले परेशानी होती है सर, मैं बैठे बैठे सो जाता था, जहाँ बैठा हुई नींद आ गई मेरे को, गाड़ी चलाते हुए सो जाता था और रात रात मेरे को नींद नहीं आती थी। अंदर से किस तरह का महसूस कर रहा अब मैं पिछले जब बिस्तर इस पर ऑपरेशन हुआ है उस दिन से मैं रात भर आराम से सो रहा हूँ, उस दिन में मेरे को एकदम नींद नहीं आ रही है। दरअसल अमित कुमार नाम के एक इस युवक को मोटापा की बीमारी थी। वजन 140 किलो हो गया था। इस बीमारी से परेशान अमित ने देश भर के बड़े अस्पतालों में चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन उनका इलाज रेट कितना महंगा था कि अमित थक हार कर पटना लौट आए। अंततः जब बिहटा के इस अस्पताल ने जेन्युइन रेट पर ऑपरेशन करने को राजी हुआ तो इन्होंने ऑपरेशन करा लिया और अब बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने उस समय नोटिस किया कि पेशेंट बात करते समय, पीएससी करते समय बताते ही सो जा रहे थे। इनका वर्कअप, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने करवाया। प्री ऑपरेटिवली पूरा मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा, पूरी टीम मिलकर के देख रही थी। तो ये पेशेंट 140 केजी होने के बावजूद इनमें जो एनेस्थीसिया रिलेटेड दिक्कतें थी वो ये थी कि काफ़ी दिक्कत वाला इंटुबेशन हो सकता था, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद सर्जरी और एनेस्थीसिया का टीम सब मिल करके हम लोगों ने काफ़ी प्रॉपरली ये सर्जरी को अंजाम दिया। हम लोगों ने इस पेशेंट को मैंने 5 महीने पहले देखा था एक कैंप में, और उस कैंप में देखने के बाद मैं इनको 5 महीने से काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस पेशेंट को 12 साल से हर साल कोई ना कोई एडवाइस कर रहा है बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए, और ये ना तो केवल दिल्ली मुंबई की बात है, बट ये बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद हर जगह जाके आ चुके हैं। और उनका कारण यही था नहीं कराने का, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव इनको पैकेजेस दिए जा रहे थे कि ये बेचारे असक्षम थे। हम लोगों के संस्थान में जब हम लोग से मुलाकात हुई तो हम लोग बोला कि नहीं, आपको उसी रीजनेबल रेट पे करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है। तो उनके लिए भी सहूलियत हुई, पेशेंट काफ़ी अच्छा भी हो गया है, और इस चीज़ के लिए अब बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बाहर जब भी कोई पेशेंट जा रहा है तो उनसे हाई पैकेजेस डिमांड होते हैं और पेशेंट के पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं। ये पिछले 10 से 12 साल से सीपैप यूज़र हैं, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया के लिए कहते हैं। ये यूज़ करते हैं और उनको सीवियर स्लीप एपनिया थी। यहाँ पे आए, जब हमसे सलाह ली गई, सलाह मशवरा की गई, तो इनको पता चला कि डायबिटीज़ भी है, जो कि इनको पहले से नहीं पता थी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, बहुत सारी कुछ चीज़ें थी। तो हम लोगों ने पेशेंट को इवैल्यूएट करते हुए एनेस्थीसिया टीम के साथ और बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है उनके साथ इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोगों ने 20 तारीख को इनकी बेरियाट्रिक सर्जरी करी है, और ये लैप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी होती है। इस पेशेंट की हम लोगों ने बेरियाट्रिक के साथ ही साथ गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी की है, क्योंकि जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता चला कि गॉल ब्लैडर में भी इनके स्टोन है। तो हम लोग एक ही सिटिंग में बेरियाट्रिक के साथ साथ गॉल ब्लैडर की भी सर्जरी हमने यहाँ पे परफॉर्म करी इस पेशेंट की, जो कि 1 घंटे से सवा घंटे के करीब में चली। आज पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं 4 दिन के बाद। पेशेंट का जो पहले सैचुरेशन लेवल 89% तक रहता था, आज वो बिना ऑक्सीजन के 97-98% पे हैं। डायबिटीज़ भी करेक्ट हो गई है इनकी। इनको खुद में फ़ील आ रहा है कि वो अच्छे से चल पाते हैं, और इनका एक स्टेटमेंट था पेशेंट का कि मैं सर पिछले 12 साल में जो सो नहीं पाया था, पहली बार 6 घंटे की स्ट्रेट नींद लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हम लोग पेशेंट के लिए दिए, और पेशेंट को इसका बेनिफिट मिला है।